कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सिन नाम की गर्ल जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन वो ब्लाइंड है। वो हमें बताती है कि बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण मेरी आंखें खराब हो गई। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रियो है। बहुत ज्यादा हैंडसम है, केयरिंग है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके साथ मैं बाहर जाती हूँ, हमेशा स्माइल करती हूँ। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा क्यूट कपल है। रियो बहुत ज्यादा हैंडसम। एक दिन वो रियो के पास जाती है और रियो को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है उसे उसका डोनर मिल चुका है, यानी कि अब उसका आंखों का ऑपरेशन होने वाला है और वो अब दुनिया को देख पाएगी, उसको देख पाएगी। ये सुनकर रियो बिल्कुल सैड हो जाता है। यहाँ हम रियो का चेहरा देखते हैं। जैसा कि सिन ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा अलग दिखता है, वैसा रियो बिल्कुल भी नहीं है। वो उससे बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए रियो अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने दोस्त से बात करता है, दोस्त से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की आंखें वापस आने वाली है और अब मुझे डर है कि अगर उसने मुझे असलियत में देख लिया तो वो मुझे बदसूरत समझेगी और मुझे छोड़ देगी, मुझसे नफरत करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों की मुलाकात सिन से कैसे मिला था। एक रात वो अपनी कार से कहीं जा रहा था और वो सिन को बस स्टॉप के पास खड़ा देखता है। सिन को उसको पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। वो उसे कैब वाला बन के उसे राइड ऑफर करता है। सिन भी उससे राइड ले लेती है। ऐसे ही सिन कई दिनों तक उसको राइड देता है, लेकिन सिन को पता चल जाता है कि वो कोई कैब वाला नहीं है। सिन वैसे जान चुकी थी कि रियो कोई कैब वाला नहीं है, तो उसे बोल देती है कि मुझे पता है तुम कैब वाले नहीं हो, जो तुम उनसे चार्ज लेते हो वो भी बहुत कम है। यहाँ रियो सब कुछ बता देता है कि हाँ मैं कोई कैब वाला नहीं हूँ और मैं एक डबिंग आर्टिस्ट हूँ। वो अपने बारे में बहुत कुछ बताता है और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं और ये सारी चीज रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। ये सारी चीजें रियो याद कर रहा था। सिन कई बार रियो का चेहरा टच करने की कोशिश करती है पर रियो उसे टच नहीं करने देता और कहता है कि मैं अपने चेहरे के बारे में तुम्हें खुद बता दूंगा। और वो उसे अपने दोस्त के चेहरे के बारे में सब कुछ बताने लगता है जो कि बहुत हैंडसम है। और यहाँ सिन उसके दोस्त के चेहरे को अपने मन में इमेजिन करती है और सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जो सिन है उसका ऑपरेशन हो चुका है, वो देख सकती है। वो अपने फैमिली के साथ थी लेकिन वो सबसे पहले रियो को देखना चाहती थी। रियो भी बहुत एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए पर बहुत ज्यादा नर्वस भी। वो फ्लावर्स लेके जाता है सिन के पास और उसे कहता है कि ये तुम्हारे रियो ने भेजा है, मैं उसका दोस्त हूँ। वैसे रियो डबिंग का काम करता है तो उसने वॉइस चेंज करके अभी सिन के फैमिली और सिन से बात की थी। अब ऑफिस आता है और अपने दोस्त से सब कुछ बताता है कि रियो की जगह मैं अपना इंट्रोडक्शन उसको बता भी नहीं सकता, मैंने उसे कहा कि मैं उसका दोस्त हूँ। अब वो सिन को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फ्लावर्स भिजवाए थे, क्या तुम्हें अच्छे लगे? सिन कहती है वो तुम्हारा दोस्त कितना डरावना दिखता है, मेरी फैमिली तो पूरी डर गई थी। ये सुनकर तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है कि अब उसके अंदर जो हिम्मत थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अब वो एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप मेरा चेहरा चेंज कर सकते हो, क्या आप मुझे हैंडसम बना सकते हो? डॉक्टर कहता है कि देखो रियो, तुम इतने भी बदसूरत नहीं दिखते हो, तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी तुम्हारे फोरहेड पे जो स्कार है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। रियो कहता है कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर कहते हैं 2 हफ्ते। अब हम देखते हैं उसका ऑपरेशन होता है। यहाँ हम डॉक्टर के रिएक्शन से देखते हैं कि उनसे जरूर कोई गलती हुई थी। अब 2 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा। तो रियो सिन को मैसेज करता है कि वो अलग अलग तरीके से बहाने बनाने लगता है और कहता है कि मैं अभी हवाई में हूँ, काम में बिजी हूँ, मैं तुम्हें 2 हफ्ते बाद जरूर मिलूंगा। सिन उसे बार बार कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं 2 हफ्ते बीत जाते हैं। रियो के चेहरे को हम देखते हैं जो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके चेहरे को देख के और भी ज्यादा डर जाता है। डॉक्टर ने पूरी उसकी एक आईब्रो उड़ा दी थी। रियो ये देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। वो डॉक्टर पे बहुत गुस्सा करता है। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, 1 हफ्ते में आईब्रो आ जाएगी। 1 हफ्ते बीतते हैं। वो किसी तरीके से सिन को कई बार मैसेज करता है, बहाने बनाता है। सिन अब उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, रोते हुए उसको मैसेज करती है, कॉल पे बात करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे तड़पा रहे हो। अब रियो फिर से डॉक्टर के पास जाता है 1 हफ्ते बाद। उसकी आईब्रो अभी तक नहीं आई थी। यहाँ अब रियो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी आईब्रो अब बहुत ही इम्पॉसिबल है वापस आना। अब वो हमेशा कैप पहन कर रखता है। यहाँ हम देखते हैं मार्क नाम के लड़के को जो कि एक ऑफिसर है, वो गुंडों को पकड़ रहा था। तभी वो सिन को रास्ते में सिन को लगता है कि शायद मार्क ही उसका रियो है, तो वो उसके पास जाती है, उसकी कार में बैठ जाती है। पर यहाँ मार्क जब बात करता है और कहता है कि देखो तुम गलत जगह बैठ गई हो, मैं तुम्हारा कोई जानकार नहीं हूँ, तो सिन को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो उसे लिफ्ट ले लेती है। धीरे धीरे एक दूसरे से वो मिलते हैं और मार्क सिन को लाइक करने लगता है। वो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ दूसरी तरफ रियो उससे बार बार मिलने से हिचकिचा रहा था।
टाइम और हमेशा डर रहा था। मार्क ने जिन गुंडों को पकड़ा था उन्हीं में से एक दोस्त जो था रियो को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है ताकि मार्क से बदला ले सके, पर रियो मार्क से लड़ता नहीं है क्योंकि मार्क उसका एक दोस्त है। पर उसे जलन होती है जब भी मार्क, पर उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील होती है जब भी मार्क सिन के पास होता है। अब हम देखते हैं सिन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो चिट्ठियां लिखती है रियो को, रियो भी चिट्ठी लिखता है और हवाई के पते से लिखता है और कहता है कि मैं हवाई में हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब वो एक दिन तो उसे सिन को कॉल करता है और कहता है कि हवाई में बहुत सारी गर्ल्स हैं, मैं अब तुमसे वेडिंग नहीं करना चाहता, तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ। सिन कहती है तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करूंगी। अब सिन धीरे धीरे रियो को ढूंढने लगती है, उसके पते को जो उसकी चिट्ठियों पे एड्रेस था उसके बारे में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रियो ही जो उसको हॉस्पिटल में उस दिन मिलने आया था वो ही रियो है। और यहाँ हम देखते हैं रियो आज सच में हवाई जाने वाला था उसे छोड़कर, तो वो भागी भागी एयरपोर्ट जाती है और रियो से मिलती है, उससे बात करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रियो बार बार कहता है कि नहीं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सिन वहाँ बहुत रोती है। वहीं पर मार्क भी आ जाता है जो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। रियो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था सिन के पास आने से, वो अपना चेहरा दिखाने से। उसने अभी भी मास्क पहन रखा था और वो ब्रेकअप करके हवाई चला जाता है। सिन से बात नहीं करता है और उसे कहता है कि तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, मार्क के साथ टाइम बिताओ, वो भी एक अच्छा लड़का है। पर सिन कहती है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। टाइम बीतता है, हम देखते हैं कि सिन आज भी चिट्ठियां लिख रही थी। अब रियो हवाई जा चुका था, सिन बिल्कुल पागल हो चुकी थी, वो उसे बहुत ज्यादा मिस करती थी, कोई भी काम हो वो उसे बहुत मिस करती थी। मार्क उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अब वो भी समझ गया था कि सिन सिर्फ रियो से प्यार करती है, उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। वो सिन और रियो के लेटर्स देख जिससे वो समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो रियो को मैसेज करता है कि रियो सिन की आंखें अब खराब होने लगी है, अब धीरे धीरे उसकी रोशनी वापस जा रही है और मैं उसे लाइक करता था पर अब उसे लाइक नहीं करता क्योंकि वो अब ब्लाइंड हो जाएगी तो मेरी लाइफ में उसका क्या ही काम। ये सुनकर रियो को बहुत गुस्सा आता है और वो हवाई से सीधा घर आता है। मार्क पे बहुत गुस्सा करता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मार्क कहता है मेरा क्या काम। अब वो सिन से मिलने जाता है, उसे लगता है कि सिन देख नहीं सकती है तो वो उसके आगे अपने सारे इमोशन एक्सप्रेस करता है, जो उसके दिल में थी सारा कुछ बोल देता है। सिन उसके चेहरे को टच करती है, उसके गले लगती है। यहाँ रियो को पता चल जाता है कि सिन उसे देख सकती है तो वो नर्वस फील करने लगता है, पर सिन उसे किस करती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तुम जैसे भी हो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, अपने लव को कन्फेस करते हैं। मार्क को हम देखते हैं जिसने रियो को अपनी बातों में उलझा हवाई से यहाँ बुलाया था क्योंकि वो समझ गया था वो अपने दोस्त की हेल्प करना चाहता था। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।